सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज हम सूरदास के तीसरे पद को सरल भाव में पढ़ेंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। जब उद्धव द्वारा गोपियों को योग की शिक्षा दी गई, तब गोपियां कहती हैं, हमारे हरि यानी श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। यानी हरि माने श्री कृष्ण, हारिल एक पक्षी का नाम है। हारिल पक्षी की विशेषता है कि वह हर समय अपने पंजे में एक लकड़ी पकड़े रहती है। वह कभी भी उस लकड़ी को नहीं छोड़ती है। यहाँ पर गोपियां कहती हैं कि हमने भी हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हर समय दिल से श्री कृष्ण को मजबूती से पकड़ा हुआ है। हम अपने हृदय से श्री कृष्ण को कभी भी अलग नहीं कर सकती हैं। यानी हमारे भगवान श्री कृष्ण हमें हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। मन का अर्थ मन ही होता है। नंद नंदन यानी श्री कृष्ण। उर का अर्थ है हृदय। दृढ़ का अर्थ होता है मजबूती से। गोपियां कहती हैं कि हमने अपने मन से, क्रम से, वचन से श्री कृष्ण को अपने उर यानी हृदय में मजबूती से पकड़ा हुआ है। श्री कृष्ण हमारे हृदय में हर समय विराजमान हैं। जिस तरह हारिल पक्षी अपने पंजे से लकड़ी दूर नहीं कर सकती, उसी तरह हम भी किसी भी परिस्थिति में अपने दिल से श्री कृष्ण को दूर नहीं कर सकती हैं। अगला है, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। जागत का अर्थ है जागते, सोवत यानी सोते हुए, दिवस यानी दिन, निसी का अर्थ है रात, जकरी यानी जकड़ना, रट लगाना। गोपियां आगे कहती हैं कि हम जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में, हर समय हमारे हृदय में श्री कृष्ण की रट लगी रहती है। हम श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकती हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। यानी जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में हम कान कान यानी श्री कृष्ण की हमने रट लगाई हुई है। सुनत जोग लागत हैं ऐसो ज्यों करुई ककरी। सुनत यानी सुनना, जोग यानी योग का, लागत यानी लगता है, ऐसो का अर्थ होता है ऐसा, ज्यों का अर्थ है जैसे, करुई कड़ुई। प्रस्तुत में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमें तुम्हारा योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी रस विहीन होती है, उसका स्वाद ही खराब होता है, ऐसा ही आपके योग के संदेश में कोई रस नहीं है। वह योग हमें स्वाद विहीन लगता है। हम उस योग को कदापि सुन तक नहीं सकते हैं, ग्रहण नहीं कर सकते हैं।
आगे है, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। सूतो का अर्थ होता है ये, व्याधि का अर्थ होता है रोग, करी यानी करके। गोपियां कहती हैं कि ये योग रूपी एक बीमारी है जो तुम हमें लाए हैं। इस योग रूपी बीमारी को न हमने कभी देखा, न कभी सुना, न करके ही देखा है। गोपियों का कहने का तात्पर्य है कि हमारे लिए तुम्हारा ज्ञान रूपी योग एक बीमारी है जिसे हमने कभी देखा ही नहीं और न सुना और न कभी धारण किया है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। तिन्हीं का अर्थ होता है उन्हीं को, सौंपो का अर्थ होता है सौंपना यानी देना, चक्री का अर्थ होता है चंचल यानी अस्थिर मन वाले। सूरदास जी प्रस्तुत में लिखते हैं कि गोपियां अब कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम अपना योग का संदेश उन्हीं लोगों को दें जिनका मन चंचल और अस्थिर है। हमारा मन स्थिर है, जिसमें एक ही भगवान विराजमान हैं, जिसमें केवल प्रेम के भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। हम उससे अलग नहीं हो सकते हैं। वही श्री कृष्ण भगवान हमारे हृदय में बसे हुए हैं। तुम अपना इस ज्ञान रूपी योग को उन लोगों को दें जिनका मन अस्थिर है, चंचल हैं, जो एक ही स्थान पे विराजमान नहीं हो सकते हैं। उन्हीं को तुम इस योग का संदेश दें। इस तरह से तीसरे पद को हमने सरल भाव में यहां पर समाप्त कर दिया है। चौथे पद अगले भाग में।